ये फ्रेंड्स एमसीक्यू कंप्यूटर पार्ट 6। तो आइए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डीएनएस एक डॉट डॉट है तो डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्चिकल नेमिंग सिस्टम, वर्टिकल नेमिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। फ्रेंड्स गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम। डीएनएस को डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है। सामान्यतः लैंग्वेज में कहें तो इसका प्रयोग एक नाम की तरह किया जाता है, एक यूनिक आईडी की तरह किया। जैसे कि हम आईपी एड्रेस क्या बड़ा होता है तो उसका प्रयोग हम आसानी से याद भी नहीं रख सकते और प्रयोग करना भी मुश्किल है। तो इसलिए एक डीएनएस बनाया जाता है जिसके थ्रू साइट को संचालित किया जा सके और तब किसी को भी सर्च करने में उससे आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलनेट सेवा के द्वारा हम डॉट डॉट चलाते हैं। टेलनेट पर टीवी, नेट पर टीवी, रिमोट प्रोग्राम, केबल टीवी नेटवर्क, टेली टेक्स्ट। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, सोचिए। द राइट आंसर इज रिमोट प्रोग्राम। रिमोट प्रोग्राम एक तरह के टेलनेट सेवा है। इसका इस्तेमाल स्थानीय जो नेटवर्क होता है उसके रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में आईपी एड्रेस होता है 4 बाइट का, 16 बाइट का, कोई सीमा नहीं, असाइन नहीं किया जा सकता। गेस कीजिए दोस्तों। आंसर है 4 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट डॉट 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 स्विचिंग काम में लेता है। तो इंटरनेट क्या स्विचिंग काम में लेता है? आंसर है पैकेट। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग काम में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है 12.0.0.1, 168.172.19.39, 172.15.14.36, 192.168.24.43। तो राइट आंसर इज डी 192.168.24.43। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका इस्तेमाल एक यूनिक आईडी के रूप में किया जाता है, या यूँ कहें कि हर एक सिस्टम का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके द्वारा ये ट्रेस किया जा सकता है कि कौन सी गतिविधि किस डिवाइस से किस आईपी एड्रेस के थ्रू की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेब को एक्सेस करने हेतु कौन सा प्रोग्राम आवश्यक होता है? ब्राउज़र, यूटिलिटी, वूड, फायरवॉल। आंसर है ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब इंटरनेट डाटा आपका कैंपस छोड़ता है तो सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले डॉट 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 पर जाता है। इंटरनेट बैकबोन, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, बेस स्टेशन। राइट आंसर इज नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन वेरी इंपॉर्टेंट। Amazon.com निम्न मॉडल का प्रकार है: B2B, B2C, C2C, C2V। आंसर है फ्रेंड्स
B2C। Amazon.com ई कॉमर्स की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, या कहें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन है, जिसकी स्थापना जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पीपी का पूरा नाम क्या है? पीपीपी का पूरा नाम पॉइंट प्रिंट टू प्रिंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू प्रिंट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। आंसर है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग दो कंप्यूटरों में डायरेक्ट कनेक्शन के माध्यम से डेटा ग्राम को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बिल गेट्स, रॉबर्ट टेनेनबाम, टिम बर्नर्स-ली, इनमें से कोई नहीं। तो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं बिल गेट्स। और इसके बारे में थोड़ा सा, डब्ल्यू 1989 में यूरोपीय नाविक अनुसंधान संगठन, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसमें काम करते वक्त डब्ल्यू बनाया गया था और 1992 में यह जारी किया गया था। और जारी करने वाले के नाम तो पता ही होगा, बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? C++, फॉक्सट्रो, TFT-ML, HTML। तो आंसर है फ्रेंड्स HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये कब विकसित हुआ था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित हुआ था? 1926, 1936, 1946 और 1956। तो राइट आंसर इज 1956। और इसके आविष्कारक जे प्रेसियर इकेट तथा जॉन मैकनिकी थे, जिन्होंने इसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में किया था। और यह दुनिया का प्रथम कंप्यूटर था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 2048 kbps। तो राइट आंसर इज 256 kbps। मॉडेम का मतलब है मेमोरी डीमैग्नेटाइजेशन, मॉनेटरी डीवैल्यूएशन एक्सचेंज मैकेनिज्म, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खोले गए प्रश्नों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? कैश, निच, शेलर, वेब स्पेस। गेस कीजिए दोस्तों। आंसर इज
कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। EFT का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फर्जी ट्रांसफ़र। राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इसका प्रयोग मुख्यतः सामान्य भाषा में कहें तो बैंकों द्वारा या आम नागरिकों द्वारा भी किया जाता है वर्तमान में, जैसे जो कि ना एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित की जाती है जिसके द्वारा। और आपने देखा भी होगा NEFT जो नेफ्ट बोला जाता है वो इसी का एक रूप है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन, वैन, मैन और पैन। आंसर इज वैन। मुख्यतः 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। 3 प्रकार के नेटवर्क, लैन, वैन और मैन। और नॉर्मली तो वैसे 5 होते हैं, लेकिन मुख्यतः लैन, मैन और वैन ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आजकल हैं 2 और नए आए, पैन और हैन, HAN, PAN HAN। तो इनके फुल फॉर्म और बता देता हूँ मैं आपको। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। कहाँ थे हम? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और HAN का होता है होम एरिया नेटवर्क, जो कि घर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज FDDI है रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, मैश नेटवर्क, बस आधारित नेटवर्क। राइट आंसर इज रिंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल्स, फोल्डर और वायरस। आंसर है फायरवॉल्स। तो ये थे हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और हम आगे भी लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये फ्रेंड्स MCQ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल AK एजुटेक करियर को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें।